हेलो बच्चों, आज मैं आपको अकबर बीरबल की कहानी सुनाने वाली हूँ। हाँ, अकबर और बीरबल की कहानियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। अकबर एक राजा थे और बीरबल उनके मंत्री। तो चलिए सुनते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है बीरबल की परीक्षा। हाँ बच्चों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों के खेत पास पास में थे। एक किसान के खेत में कुआं था जिससे वो अपने खेत में पानी दिया करता था। वह कुआं वह दूसरे किसान को बेच देता है और दूसरा किसान उसे उसका पूरा मूल्य दे देता है। कुछ समय के बाद दूसरा किसान जब अपने खेत में काम कर रहा था, पहला वाला किसान आकर उससे कहता है, तुमने मुझे कुएं का मूल्य तो चुका दिया, लेकिन पानी का मूल्य तो नहीं चुकाया, तो मुझे पानी का मूल्य भी चाहिए। किसान बोलता है, मैं तुम्हें कुएं का पूरा मूल्य चुका चुका हूँ, लेकिन वह नहीं माना। दोनों में झगड़ा होने लगा। झगड़ा राजा के मंत्री ने देखा और सिपाहियों ने देखा, तो सिपाही पकड़कर उनको राजा के दरबार में ले गए। दोनों को राजा के दरबार में पेश किया गया। सभी लोग उन दोनों किसानों को देख रहे थे। राजा बीरबल की परीक्षा के उद्देश्य से अपने मंत्री को उन्हें बुलाने के लिए कहते हैं। बीरबल सभा में आते हैं। राजा उन्हें इस झगड़े को निपटाने का आदेश देते हैं। तभी बीरबल दोनों किसानों को लेकर उनके खेत पर जाते हैं और वहां का पूरा हाल जानते हैं। दोनों किसान अपनी अपनी बात उन्हें बता देते हैं और दोनों किसानों को सभा में वापस लाया जाता है। बीरबल दोनों किसानों को सभी के सामने अपनी बात कहने के लिए बोलते हैं। तब पहला किसान बोलता है, मैंने इसे कुआं दिया था, पानी नहीं, इसको मुझे पानी का मूल्य चुकाना चाहिए। तभी जो दूसरा किसान था वो कहता है, महाराज, मैं इसे कुएं का पूरा मूल्य चुका चुका हूँ, अब मैं इसको क्या दूं? तब दोनों की बात सुनकर बीरबल अपना तर्क देते हैं और कहते हैं कि जब तुमने उसे कुआं बेचा तो उसके कुएं में तुमने अपना पानी क्यों रखा है? इस लिहाज से तुम्हें अपने पानी का मूल्य उसे चुकाना चाहिए, क्योंकि तुमने तो उसे सिर्फ कुआं बेचा था। किसान समझ जाता है कि बीरबल बहुत बुद्धिमान है। वह अपनी माफी मांगता है और अपनी गलती के लिए क्षमा याचना करता है, लेकिन राजा उसे दंडित करते हैं। सभा के सभी लोग, सभी मंत्री और दरबान बीरबल की इस चतुराई से स्तब्ध रह जाते हैं। राजा बीरबल की चतुराई से बहुत खुश होते हैं और बीरबल को अपना प्रमुख सलाहकार घोषित करते हैं। बीरबल और अकबर एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दोनों अपने राज्य में सभी समस्याओं का हल मिलकर ढूंढते हैं और राज्य में खुशहाली और एकता बनाए रखते थे। राजा के राज्य में शासन बहुत अच्छे से चलता था। राजा को बीरबल की चतुराई पर भरोसा हो गया था। राजा ने बीरबल की परीक्षा ले ली थी। बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? हाँ बच्चों, हमें किसी के भी भोलेपन का फायदा नहीं उठाना चाहिए, किसी को मूर्ख नहीं समझना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। बच्चों, हमें ये याद रखना चाहिए कि हमें ईमानदार रहना चाहिए और ये नहीं भूलना चाहिए कि शेर को सवा शेर मिल ही जाता है, जैसे उस दुष्ट किसान को बीरबल मिल गए। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, I'll be come back. Bye. Thank you.